पद्मनाभ द्वादशी यह आश्विन शुक्ल पक्ष को किया जाता है। इस तिथि को भगवान पद्मनाभ की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान जागृत अवस्था प्राप्त करने के लिए अंगड़ाई भरते हैं तथा पद्मासीन ब्रह्मा ओमकार ध्वनि करते हैं। भगवान की प्रतिमा को शीर से स्नान करा के भोग लगावे तथा धूप दीप नैवेद्य चंदन से आरती उतारे, ब्राह्मणों को दान आदि यथाशक्ति देवे। इस व्रत के प्रभाव से मनोवांछित फल मिलता है। पद्मनाभ द्वादशी व्रत की कथा। सतयुग की बात है। भद्राश्व नाम से विख्यात एक शक्तिशाली राजा थे, जिनके नाम पर भद्राश्व वर्ष प्रसिद्ध हुआ। एक बार कभी अगस्त्य मुनि उनके घर आए और कहने लगे, राजन, मैं 7 रातों तक तुम्हारे घर पर निवास करना चाहता हूँ। राजा भद्राश्व ने सिर झुकाकर मुनि को प्रणाम किया और कहा, मुनिवर, आप अवश्य निवास करें। राजा भद्राश्व की सुंदरी रानी का नाम कांतिमती था। उसका तेज ऐसा था मानो 12 सूर्यों एक साथ प्रकाश फैला रहे हो। इसी प्रकार राजा की 500 सुंदरियां भी थी, जिनका व्रत संयमित था। सुंदर स्वभाव वाली वे सौते दासी की भांति प्रतिदिन कार्यों में संलग्न रहती थी। कांतिमती को ही राजा की पटरानी होने का सौभाग्य प्राप्त था। एक बार उस रूप और तेज से संपन्न कल्याणमयी कांतिमती पर अगस्त्य मुनि की दृष्टि पड़ी। साथ ही उसके भय से कार्य में तत्पर रहने वाली उस सुंदरी सौतों को भी उन्होंने देखा। राजा भद्राश्व तो रानी कांतिमती के प्रसन्न मुख को प्रतिक्षण देखता ही रहता था। ऐसी परम सुंदरी रानी को देखने के कुछ समय बाद अगस्त्य जी आनंद में विह्वल होकर बोले, राजन, आप धन्य हैं, धन्य है। इसी प्रकार दूसरे दिन रानी को देखकर अगस्त्य मुनि ने कहा, अरे, यह तो सारा विश्व वंचित रह गया। फिर तीसरे दिन उस रानी को देखकर यह कहने लगे, अहो, ये मूर्ख गोविंद भगवान को भी नहीं जानते, जिन्होंने केवल एक दिन की प्रसन्नता से इस राजा को सब कुछ प्रदान किया था। चौथे दिन अगस्त्य मुनि ने अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर फिर कहा, जगत प्रभो, आपको साधुवाद है। स्त्रियां धन्य हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, तुम्हें पुनः पुनः धन्यवाद है। भद्राश्व, तुम्हें धन्यवाद है। हे अगस्त्य, तुम भी धन्य हो। प्रहलाद एवं महाव्रती ध्रुव, तुम सभी धन्य हो। इस प्रकार उच्च स्वर में कहकर अगस्त्य मुनि राजा भद्राश्व के सामने नाचने लगे। फिर तो ऐसे कार्य में संलग्न अगस्त्य मुनि को देखकर रानी सहित उस नरेश ने मुनि से पूछा, ब्राह्मण, आप क्यों इस प्रकार नृत्य कर रहे हैं? मुनिवर अगस्त्य ने कहा, राजन, बड़े आश्चर्य की बात है। तुम कितने अज्ञानी हो। साथ ही तुम्हारा अनुगमन करने वाले ये मंत्री, पुरोहित और अन्य अनुजीवी भी मूर्ख ही हैं, जो मेरी बात समझ नहीं पाते। इस प्रकार अगस्त्य मुनि के कहने पर राजा भद्राश्व ने हाथ जोड़कर कहा, ब्राह्मण, आपके मुख से उच्चरित पहेली को हम नहीं समझ रहे हैं, अतः महाभाग, यदि आप अनुग्रह करना चाहते हो तो मुझे बताने की कृपा करें। अगस्त्य जी बोले, राजन, पूर्व जन्म में यह रानी किसी नगर में हरिदत्त नामक एक वेश्या के घर में दासी का काम करती थी। उस समय भी तुम ही इसके पति थे। हरिदत्त के ही यहाँ तुम भी सेवानिवृत्ति से एक कर्मचारी का कार्य करते थे। एक समय की बात है, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी का व्रत नियम पूर्वक करने के लिए वह वेश्या तत्पर हुआ। स्वयं भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर पुष्प एवं धूप आदि से उन प्रभु की पूजा की। तुम दोनों स्त्री एवं पुरुष उस वेश्या की सुरक्षा के लिए साथ थे। पूजनोपरांत वह वैश्य तो घर लौट आया।
महामते दीपक बुझ न जाए, इसलिए तुम दोनों को वहीं रहने की आज्ञा दे दी। उस वैश्य के चले जाने पर तुम लोग दीपक को भली भांति जलाकर वहीं बैठे रहे। राजन, तुम लोग पूरी एक रात जब तक सवेरा न हुआ तब तक वहाँ से नहीं हटे। कुछ दिनों के बाद आयु समाप्त हो जाने के कारण तुम दोनों स्त्री पुरुषों की मृत्यु हो गई। उस पुण्य के प्रभाव से राजा प्रियव्रत के घर तुम्हारा जन्म हुआ और तुम्हारी वह पत्नी जो उस जन्म में वैश्य के यहाँ दासी का कार्य करती थी, अब रानी हुई। वह दीपक दूसरे का था। भगवान विष्णु के मंदिर में केवल उसे प्रज्वलित रखने का काम तुम्हारा था। यह उसी का ऐसा फल है। फिर जो अपने द्रव्य से श्री हरि के सामने दीपक जलित करे, उसका जो पुण्य है उसकी संख्या तो की ही नहीं जा सकती। इसी से मैंने कहा, राजन, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। सतयुग में पूरे वर्ष तक, त्रेता युग में आधे वर्ष तक तथा द्वापर युग में 3 महीनों तक भक्तिपूर्वक श्री हरि की पूजा करने से विद्वान पुरुष जो फल प्राप्त करते हैं, कलयुग में उतना फल केवल नमो नारायण कहकर प्राप्त किया जा सकता है। इसमें कोई संशय नहीं है। मुझे उस प्रभु के अतिरिक्त इस जगत में अन्य कुछ भी नहीं दिखता, अतः मैंने आपको भी धन्य कहा। इस स्त्री को तथा तुम्हें धन्य बताने का कारण यह है कि यह एक वैश्य के घर सेविका थी और तुम भी सेवा का ही कार्य करते थे। स्वामी के चले जाने पर तुम लोगों ने भगवान के मंदिर में दीपक को प्रज्वलित रखा, अतः यह स्त्री और इससे बढ़कर तुम धन्यवाद के पात्र हो। प्रहलाद के शरीर में आसुर भावना के बीज थे, फिर भी परम पुरुष परमात्मा को छोड़कर उनकी दृष्टि में अन्य कोई सत्ता न थी, अतः मैंने उन्हें धन्य कहा है। ध्रुव का जन्म राजा के घर में हुआ था। बचपन में ही वे वन में चले गए और वहाँ भगवान विष्णु की आराधना कर सर्वोच्च सुंदर स्थान प्राप्त किया। महाराज, इसलिए मैंने ध्रुव को भी साधु कहा। अगस्त्य जैसे राजा भद्रासुर ने संक्षिप्त रूप से उपदेश देने की प्रार्थना की थी, अतः मुनि ने कहा, राजन, अब कार्तिक की पूर्णिमा का पर्व आ गया है। मैं पुष्कर क्षेत्र जा रहा हूँ। यह कहकर वे चल पड़े। पुष्कर जाते समय ही वे राजा भद्रासुर के महल पर रुके थे और उस मुनिवर ने राजा को द्वादशी व्रत करने का उपदेश दिया था। चलते समय मुनि ने राजा को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दे गए। राजा भद्रासुर ने भी भगवान पद्मनाभ की द्वादशी का व्रत किया। फलतः वे पुत्र पौत्र और उत्तम से उत्तम भोगों से संपन्न होकर अंत में भगवान पद्मनाभ के धाम को प्राप्त हुए।